हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राशि सर। सो ये है वीडियो का पार्ट 3। 2 पार्ट पहले बन चुके हैं। अगर वो नहीं देखे ना, पहले आप वो देख लें, तभी आप इस ट्रिप को पूरे अच्छे से समझ पाएंगे। सो फ्लोटिंग हट से बाहर निकलने के बाद हम सीधे टहरी झील गए। वहाँ हमने ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से कर लिया था। सो आपका 1 दिन का भी ट्रिप है ना, तो भी आप कर सकते हैं। आपको 2 दिन की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे फ्लोटिंग हट आ सकते हैं और उसके बाद अपनी वाटर एक्टिविटी करने के लिए ना टहरी झील ही आएँ, क्योंकि वहाँ से तो महंगी तो है एक्टिविटी, लेकिन जो फ्लोटिंग हट की थी उससे तो कम रेट में ही है। तो मैं आपसे यहाँ फिर कहूँगी कि जो भी वाटर एक्टिविटी है फ्लोटिंग हट में ना करें। अगर आप नहीं आ रहे हैं टहरी झील, तो ही आप फ्लोटिंग हट में एक्टिविटी करें, वरना आप ना फ्लोटिंग हट के बाद सीधे 8-9 किलोमीटर ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ टहरी झील आइए और उसके बाद अपनी वाटर एक्टिविटी करके और फिर अपने घर के लिए आप निकल सकते हैं। सो हमने 11:30 बजे फ्लोटिंग हट से निकलने के बाद सीधे हम टहरी झील पहुंच गए थे और हम 12:30 बजे के करीब टहरी झील आ चुके थे। पूरी जो फ्लोटिंग हट है उससे शुरू होती है और पूरी एक झील है, उसी में आपकी फ्लोटिंग हट में ही है। और पूरी वाटर एक्टिविटी में मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जो हमने वाटर एक्टिविटी करी थी शिप की, वो हमें पूरी टहरी फ्लोटिंग हट तक वो लेकर गए थे। वो पूरा आपको एक राउंड कराते हैं। थोड़ा महंगा तो है, लेकिन आपको पूरा राउंड कराते हैं। ये जो रास्ते में पड़ेगा तो आप इसे ऊपर से देख सकते हैं। ये पूरा डैम है जो टहरी डैम है, जो कि बहुत फेमस है। एशिया का सबसे बड़ा डैम है ये टहरी का। और यहीं पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक नहीं है। हमने तो 2 या 3 ही करी थी। बाकी अगर आपको पानी से डर नहीं लगता तो आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और आपके पास अगर पूरा टाइम है, यहाँ भी रुकने के होटल वगैरह हैं। अगर आप चाहें फ्लोटिंग हट नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ भी आ सकते हैं और 1 दिन का स्टे कर सकते हैं। आराम से एक्टिविटीज़ करिए, घूमिए। यहाँ भी चारों तरफ झील है और यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन हमने तो स्टे फ्लोटिंग हट किया था और इसके बाद हम यहाँ आए थे। तो हम 12-12:15 बजे करीब यहाँ आ गए थे और उसके बाद हमने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करी। यहाँ जो चेंजिंग रूम है ना, आप अगर आप आए तो जब आप यहाँ आए ना तो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके आएँ, क्योंकि पानी में आप भीग सकते हैं। अगर आप एक्टिविटी करेंगे, चाहे भले आप कैसी भी एक्टिविटी करेंगे, लेकिन पानी तो आएगा आएगा। तो आप ना चेंज करके, क्योंकि चेंजिंग रूम थे वो इतनी थोड़ी स्मेल आ रही थी, या तो गर्मी की वजह से थी, काफ़ी लोग चेंज कर रहे थे, इसलिए चेंजिंग रूम तो यहाँ है। ऐसा नहीं है कि चेंजिंग रूम यहाँ है नहीं है। तो आप लेकिन कोशिश करिए कि आप चेंज करके आएँ। ये सारे इसकी लिस्ट थी, जो भी आपको करने हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से चेक कर सकते हैं। जितने प्राइस लिखे थे उतनी ही प्राइस में थी। महंगी तो थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो बहुत महंगी लगी हमें। टाइम बहुत कम दे रहे थे एक्टिविटीज़ कराने के लिए, और प्राइस थे वो थोड़े हाई थे। फ्लोटिंग हट के तो इससे भी ज़्यादा थे। लेकिन आप इतनी दूर आ रहे हैं तो आप एक्टिविटीज़ ज़रूर करके जाएँ। लेकिन अगर आपको पानी से डर नहीं लगता तो आप सारी कर सकते हैं, बहुत सारी थी। और अगर आपको पानी से डर लगता है तो आपको जो सूटेबल हो वो ही करें। सो मैं भी आपको आगे की दिखाऊंगी कि हमने कौन कौन सी करी। हमने ज़्यादा नहीं करी थी, हमने 3 ही करी थी। लेकिन हाँ, 7 से 8 एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आपको पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है तो आप सारी एक्टिविटीज़ करके जाएँ यहाँ से। सो ये जो सब एक्टिविटी थी ये सबसे महंगी थी, लेकिन अच्छी तो थी। लेकिन जैसे ही आपको अच्छा लगेगा इसमें जाना, वैसे ही आपको नीचे ले लेते हैं। तो ये पानी में से आपको ऊपर ले जाते हैं बलून से। तो सबसे महंगी थी ये, इसके बहुत प्राइस हाई थे। लेकिन सिर्फ आपको 5 मिनट भी ये ऊपर नहीं रखते हैं, बस थोड़ा सा पानी में लाते हैं। पानी में अगर आपको डर लगता है तो आप नीचे बिल्कुल भी ना आए, आप उनसे पहले ही मना कर दें, क्योंकि नीचे पानी में आना बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर आपको पानी से डर लगता है, अगर आपको पानी से डर नहीं लगता है तो आप पानी में इनसे बोलें कि आपको नीचे भी करें। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी नीचे ना आए, क्योंकि पानी बहुत प्रेशर से आपके चेहरे पे आता है और आपकी आंखों पे भी आ जाता है, और ये एकदम आपको ऊपर आसमान की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये बहुत महंगी थी। जितना इसका प्राइस था उस अकॉर्डिंग इन्होंने टाइम बहुत कम दिया था। 5 मिनट से भी कम टाइम में ये आपको नीचे ले आते हैं। दूसरी एक्टिविटी हमने करी थी, जो ये शिप थी, ये आपको पूरी ले जाती है। पूरी जहाँ टहरी ये फ्लोटिंग हट है, ये पूरी झील आपको कवर कराते हैं पूरी। ये 40 मिनट की आपको पूरा राउंड लगवाते हैं। यहाँ पर ये फ्लोटिंग हट तक आपको लेके आते हैं पूरा घुमा के, और आपको वहीं ले जाते हैं। तो इसमें आपको 40 मिनट लगेंगे घूमने के। इसके भी प्राइस थे, प्राइस वगैरह सबके मेंशन है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके 1500 रुपये करीब थे, 1500 या 2000 रुपये के करीब थे। लेकिन यहाँ आपको इसमें बैठने में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत स्पीड से आपको ये लेकर आते हैं और स्पीड से ही लेकर जाते हैं। और 500 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा लिए थे, जिससे कि आपसे भी इसको बोट को
चलवाते हैं। तो जो भी हमने करी वो एक्टिविटी अच्छी थी। ये एक स्कूटर वाली एक्टिविटी थी, इस पे ये आपको बिठा के, इसमें 2 पास का था, एक 250 का था और एक 500 का था। 250 में ये आपको बस एक ही राउंड लगवाते हैं पास का, और अगर आप 500 की टिकट लेते हैं तो ये पूरा राउंड आपको बहुत दूर तक लगवा के लाते हैं और एक थोड़ा हाफ लगवाते हैं। बाकी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप आ रहे हैं, ये आपका 2 दिन का ट्रिप होगा। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है ना, पहले आप वो वीडियो देख लें दोनों पार्ट, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो आप पहले उन पार्ट्स को देख लें, फिर इस पार्ट को देखें। तो 2 दिन में आप काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे। आप हरिद्वार कवर कर लेंगे, आप ऋषिकेश कवर कर लेंगे, आप राफ्टिंग कर लेंगे और आप फ्लोटिंग हंट पे रह लेंगे, और उसके बाद आप ये एक्टिविटीज़ करके सीधे अपने घर के लिए आ सकते हैं। हम रात को ठीक 11:30 बजे ग्रेटर नोएडा आ गए थे। टहरी से हम चले थे 2 बजे और रात के 11:30 बजे हम ग्रेटर नोएडा आ गए थे। तो 2 दिन का ट्रिप और आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ये टाइम है ना गर्मियों का, बिल्कुल सही है वहाँ जाने के लिए, इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, लेकिन गर्मी बहुत होती है। जब आप ये झील में एक्टिविटीज़ करेंगे ना, सनस्क्रीन अच्छे से लगाएं, स्कार्फ भी रखें, चश्मा भी रखें, तो तभी आप कर सकते हैं, वरना धूप इतनी तेज़ होती है ना कि आपको स्किन को ना बहुत कर देगी, टैनिंग बहुत हो जाएगी। अगर आपकी बहुत ही स्किन सेंसिटिव है तो आप फुल स्लीव्स वगैरह के कपड़े पहनें और स्कार्फ ज़रूर रखें, धूप का चश्मा ज़रूर रखें। ये सारी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें। सनस्क्रीन पूरी बॉडी पे अच्छे से लगाएं, चेहरे पे अच्छे से लगाएं अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो। इसके बावजूद भी आपकी बहुत सारी टैनिंग होने वाली है। लेकिन जाने का भी टाइम आपका बिल्कुल यही है, मई से जून, और अगर आप थोड़े दिन बाद जाना चाहते हैं तो सितंबर से लेके अक्टूबर तक। बाकी तो बारिश में वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड में भी वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। सो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।